नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत फ्रांस ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन का स्वागत किया है। जी हां दोस्तों, भारत और फ्रांस ने शुक्रवार को पहले स्कॉर्पियन पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम P75I कलवरी मेक इन इंडिया का एक मॉडल और दोनों देशों की कंपनियों के बीच नौसेना विशेषज्ञता साझा करने की सफलता की सराहना की है। दोस्तों, P75 कार्यक्रम के तहत 3 अतिरिक्त पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड और नेवल ग्रुप के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने शीर्षित 2047 भारत फ्रांस रणनीति साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ भारत फ्रांस संबंधों की एक सदी की ओर अपनाया है। दोस्तों, दोनों नेताओं ने अपनी विशेषज्ञता साझा करने में दोनों देशों की नौसेना कंपनियों के बीच सहयोग की सराहना की है। नेताओं ने TT3P4 मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड और नेवल ग्रुप के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन MOU पर भी अपनी संतुष्टि व्यक्त की है, जो P75 कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 3 अतिरिक्त पनडुब्बियों के निर्माण में रूपरेखा तैयार की गई है। दोस्तों, स्कॉर्पियन पनडुब्बियां बेहद शक्तिशाली प्लेटफॉर्म है। इनमें एडवांस स्टील्थ विशेषताएं हैं। ये लंबी दूरी के गाइडेड टॉर्पीडो के साथ साथ एंटी-शिप मिसाइल से भी लैस हैं। इन पनडुब्बियों में अत्याधुनिक सोनार सूट और सेंसर सूट हैं, जो उत्कृष्ट ऑपरेशनल क्षमताओं की अनुमति देता है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि भारत और फ्रांस भारतीय पनडुब्बी बेड़े और उसके प्रदर्शन को विकसित करने के लिए अधिक महत्वाकांक्षी परियोजना का पता लगाने के लिए तैयार है। दोस्तों, इस तरह दोनों देशों ने कलवरी क्लास की 3 अतिरिक्त पनडुब्बियों के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत की सरकारी स्वामित्व वाली मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL, जो पहले से ही भारतीय नौसेना के लिए 6 कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण कर चुकी है, उसी श्रेणी की 3 अतिरिक्त पनडुब्बियों का निर्माण शुरू करने के लिए तैयार है। दोस्तों, इन नई पनडुब्बियों में एडवांस सुविधाओं को शामिल किया जाएगा, जिसमें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP मॉड्यूल के साथ ऑनबोर्ड सिस्टम में विभिन्न छोटे अपडेट शामिल होंगे। दोस्तों, MDL के अनुसार 7वीं कलवरी क्लास की पनडुब्बी का रोल आउट अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के लगभग 5 से 6 साल बाद होने की उम्मीद है। अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के लगभग 18 महीने बाद पनडुब्बी पर वास्तविक निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है, इसलिए पहली पनडुब्बी 2029 तक तैयार होने की उम्मीद है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि AIP मॉड्यूल का इंटीग्रेट, जिसे सबसे पहले 2025 से मेन पनडुब्बी INS कलवरी पर स्थापित किया जाएगा, के कारण इसमें कुछ देरी हो सकती है। दोस्तों, कलवरी वर्ग की सभी 6 पनडुब्बियों को फ्रांसीसी नौसेना समूह की सहायता से AIP मॉड्यूल से सुसज्जित किया जाएगा। DRDO ने एक ईंधन सेल आधारित AIP प्रणाली विकसित की है, जो पहले से ही भूमि आधारित मॉड्यूल में अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर चुकी है। हालांकि इस श्रेणी की पहली 6 पनडुब्बियों पर इसे अनुकूलित और कार्यान्वित करने से पहले प्रमुख पनडुब्बी INS कलवरी पर और परीक्षण किए जाने की आवश्यकता है। दोस्तों, AIP मॉड्यूल एक महत्वपूर्ण तकनीक प्रगति है, जो पनडुब्बियों की ऑपरेशनल क्षमताओं को बढ़ाता है। यह पनडुब्बी को हवा लेने के लिए बार बार सतह पर आने की आवश्यकता के बिना संचालित करने में सक्षम बनाकर पानी के भीतर विस्तारित सहन शक्ति की अनुमति देता है। इससे गुप्तता मतलब स्टेल्थ समग्र ऑपरेशनल प्रभावशीलता बढ़ जाती है, जिससे पनडुब्बियां विभिन्न मिशनों परिदृश्यों में अधिक सक्षम हो जाती हैं। दोस्तों, कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों को AIP मॉड्यूल से लैस करने का निर्णय भारत की नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फ्रांसीसी नौसेना समूह के सहयोग से संचालित रेट्रोफिटिंग प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि पनडुब्बी तकनीक प्रगति में सबसे आगे रहे और तेजी से विकसित हो रहे समुद्री वातावरण में प्रासंगिक बनी रहे। दोस्तों, पहले भारत ने यह निश्चय किया था कि किसी भी देश के पास जो AIP सिस्टम होगा वह पूरी तरह से परीक्षण किया हुआ होगा और किसी भी सबमरीन में इस्तेमाल किया होगा, उसी समूह को शामिल किया जाएगा। पर दोस्तों, इसके बाद फ्रांस ने कहा कि हमने आपके पहले ही 6 पनडुब्बियों का निर्माण कर रखा है और आपकी 3 अतिरिक्त पनडुब्बियों के लिए जो आपके DRDO ने स्वदेशी रूप से AIP प्रपल्शन सिस्टम को विकसित किया है, उसको इंटीग्रेट करने में हम मदद कर सकते हैं। दोस्तों, फ्रांस के नेवल ग्रुप ने कहा है कि आपको ये AIP सिस्टम पनडुब्बियों में इंटीग्रेट करने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह 3 अतिरिक्त पनडुब्बियां जो हम खरीद रहे हैं उनमें AIP प्रपल्शन सिस्टम जोड़ा जाएगा। उसके बाद सबमरीन और अधिक स्टेल्थ और ताकतवर हो जाएगी। युद्ध के समय दोस्तों, सबमरीन को बार बार सतह पर नहीं आना पड़ेगा। दोस्तों, सतह पर बार बार आने पर सबमरीन पर हमला हो सकता है, इसलिए सबमरीन पानी के अंदर ज़्यादा समय तक रह पाएगी AIP सिस्टम के कारण। तो सबमरीन की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बनी रहेगी।
और सबमरीन पानी के अंदर रहकर दुश्मन का पता लगाकर उस पर आराम से हमला कर सकती है और दुश्मन के युद्ध पोतों को आराम से नष्ट कर सकती है। दोस्तों, मझगांव डॉक शिप बिल्डर ने पहले 6 कलवरी क्लास की सबमरीन का निर्माण किया है और दोस्तों अब ये 3 सबमरीन जिसमें AIP सिस्टम मौजूद होगा, इन 3 सबमरीनों का निर्माण करने के बाद फ्रांसीसी नौसेना की सहायता से भारत के मझगांव डॉक शिप बिल्डर के पास सभी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो वो दोस्तों कलवरी क्लास की सबमरीन को एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे, जिससे दोस्तों भारत में आय होगी। दोस्तों, भारत की सरकार स्वामित्व वाली मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड MDL और फ्रांसीसी नौसेना समूह ने मेड इन इंडिया कलवरी क्लास पनडुब्बियों की निर्यात क्षमता का पता लगाने के लिए सेना में शामिल हो गए हैं। यह भारतीय नौसेना द्वारा निर्यात बाजार के लिए अतिरिक्त 3 कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों का ऑर्डर देने के फैसले के बाद आया है। इस विकास के साथ भारत पनडुब्बियों के इस वर्ग के लिए सबसे बड़ा ग्राहक बनने के लिए तैयार है, जो MDL की विशेषज्ञता और भारत की स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण क्षमताओं की वृद्धि का प्रमाण है। दोस्तों, पिछले 15 वर्षों में MDL ने भारतीय नौसेना के लिए 6 कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों के निर्माण की महत्वाकांक्षी प्रयास में अपनी जनशक्ति कौशल को निखारा है और इस अनुभव ने MDL पनडुब्बी निर्माण में कुशल बनने की अनुमति दी है, जिससे विश्व स्तरीय पनडुब्बियों का विकास हुआ है जो आधुनिक नौसैनिक युद्ध की कठोर आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। भारतीय नौसेना द्वारा 3 और कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों का ऑर्डर देने के निर्णय के साथ MDL वैश्विक पनडुब्बी बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए तैयार है। इन स्वदेशी पनडुब्बियों का निर्यात न केवल रक्षा उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता को दर्शाता है, बल्कि अन्य इच्छुक ग्राहकों को तकनीकी रूप से एडवांस नौसैनिक संपत्ति की पेश करने की देश की क्षमता को भी उजागर करता है। दोस्तों, पनडुब्बियों के अलावा MDL अपने मौजूदा ग्राहकों को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा निर्मित स्वदेशी रूप से विकसित AIP एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन मॉड्यूल की पेशकश करने की योजना बना रहा है। AIP मॉड्यूल पनडुब्बी की ऑपरेशनल क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है, जिससे पानी के भीतर लंबे समय तक सहन शक्ति और गोपनीयता में वृद्धि होती है, जिससे संभावित खरीदारों को कंपटीशन में बढ़त मिलती है। इसके अलावा MDL खुद को पनडुब्बियों की प्रमुख मरम्मत के लिए एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित कर रहा है, जिसने नौसेना संपत्तियों की लंबी उम्र और आधुनिकीकरण सुनिश्चित हो रहा है। यह व्यापक पेशकश अपने ग्राहकों को नए निर्माण और रखरखाव सेवा दोनों को शामिल करते हुए समग्र समाधान प्रदान करने के लिए MDL की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। दोस्तों, मझगांव डॉक शिप बिल्डर के पास सभी तरह की पनडुब्बियों का निर्माण करने का कौशल आ गया है और दोस्तों ये भारत के आत्मनिर्भरता के अभियान को और भी अधिक निखारता है। दोस्तों, अगर किसी भी देश को AIP सिस्टम के साथ कलवरी क्लास की सबमरीन की आवश्यकता होती है तो भारत उनके लिए बनाकर निर्यात कर सकता है, क्योंकि दोस्तों जर्मनी और साउथ कोरिया के अलावा कोई भी AIP सिस्टम अभी तक विकसित नहीं कर पाया है। केवल ये भारत के DRDO ने करके दिखाया है और इसी सिस्टम को अब 3 जो हम स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन ले रहे हैं या बना रहे हैं फ्रांस के नौसेना समूह की सहायता से, दोस्तों इनमें AIP सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों मझगांव डॉक शिप बिल्डर के पास सभी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाएगी और ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। तो दोस्तों, हमारी सरकारी और प्राइवेट कंपनियों ने मिलकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक बना लिया है और दोस्तों अब सबमरीन निर्माण में भी महारत हासिल कर ली है और दोस्तों फ्रिगेट, कॉर्वेट, विध्वंसक सभी तरह के जहाज भारतीय शिप बिल्डर बनाने में सक्षम है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।